हेलो बच्चों। तो आज हम करेंगे डिस्टेंस फार्मूला का लास्ट वाला पार्ट वीडियो का, जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको कराने जा रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं कि उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन, दो अपोजिट वर्टिसेस दी हुई हैं स्क्वायर की। एक स्क्वायर बना लिया मैंने यहाँ पे ABCD, इसकी दो अपोजिट, इधर A C और B और D, आप इसमें B और D भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब जो बाकी की दो वर्टिसेस बची हुई हैं यानी कि B और D, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपसे। ठीक है, तो हम यहां पे मान लेते हैं कि B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो गए हमारे B। तो यहां पे लिख लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ B, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ B इज x, y। ये हम एक लेट कर लेते हैं एक। ओके, अब हम जानते हैं कि ये अगर स्क्वायर है तो इसकी ये वाली दो साइड है, ये दो साइड है, ये दो साइड है और ये दो साइड है, यानी इसकी चारों साइडें कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो यहां मैं दो साइडों को ले रहा हूं, AB इक्वल्स टू BC। ठीक है, और मैं यहां पे AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो चलिए AB स्क्वायर निकालते हैं हम। देखिए स्क्वायर का मतलब ये है कि यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा। ओके, तो चलिए निकालते हैं AB x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस, क्योंकि ये कैसा है माइनस का। ठीक है, और y2 माइनस y1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में BC के लिए BC, तो BC तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। इनको फटाफट से खोल लीजिए, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB, A स्क्वायर B स्क्वायर और 2AB, यानी कि 4 ये हो गया। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 5 प्लस 2x माइनस 4y, और ये हो गया 13 माइनस 6x माइनस 4y। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए कि हमारा जो 4y है ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। ये देखिए, यानी यहाँ से मुझे डायरेक्ट एक x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 6x इज इक्वल टू 13 माइनस 5, 8x इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू 8, 8x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 1। ये एक x का आंसर यहाँ पे निकल आया। ओके, अब हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या होगा ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा, AC का स्क्वायर x2 माइनस x1 यानी कि 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, AB का स्क्वायर अभी अभी हमने यहाँ पे निकाला था, AB का स्क्वायर होगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस BC का भी हमने यहाँ पे निकाला 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर, और इस पूरी इक्वेशन में x की जगह पे हम 1 लगा देंगे। ठीक है बच्चों,
इस पूरी इक्वेशन में x की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ तो 4 का स्क्वायर हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ अगर 1 लगाएंगे तो 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। इसको करिए, यहाँ पे भी x की जगह पे हम लगाएंगे 1 तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, और इसे आप ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर और है, तो चलिए ये कितना हो गया 16, और ये हो गया आपका 4 और 4 8 प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर। इसको इधर करेंगे तो ये 8 और ये y माइनस 2 का स्क्वायर, इसे भी क्योंकि स्क्वायर है तो हम साइन उल्टा भी इसका कर सकते हैं। तो ये बनेगा 2 y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, या y माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ठीक है। तो y की जो वैल्यू है वो हमारी प्लस माइनस 2 आ रही है, यानी एक y की वैल्यू आ रही है 2 और एक y की वैल्यू आ रही है -1, और x की जगह हम दोनों जगह यहाँ पे 1 ही पुट करेंगे। तो हमारे जो अपोजिट वर्टिसेस आएंगे, लेट से b के हम मान लेते हैं 1, 2 आएगा या तो, या फिर 1, -1 निकल कर आएगा। ओके, तो अपना आंसर और चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर हमारा आ रहा है 1, 0। कहीं गलती हुई है क्या? लेट मी चेक वन टाइम। AC स्क्वायर ये हो गया हमारा 3 और 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ओके। AB स्क्वायर AB ये होगा, ठीक है। BC 3 माइनस x 2 माइनस वाई, ठीक है, ये भी। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक प्रॉब्लम हुई है छोटी सी, वो ये हुई है कि y की जो वैल्यू है वो अभी नहीं आई है। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आया है ना, तो टेकिंग पॉजिटिव लेंगे तो y इक्वल्स टू 2 आएगा, 2 प्लस 2 यानी कि y इक्वल्स टू हो गया 4, और टेकिंग नेगेटिव तो ये होगा हमारा y इक्वल्स टू -2। सो यहाँ पे y इक्वल्स टू -2 नहीं, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -2, ये कैंसिल होगा तो y इक्वल्स टू 0। तो एक पॉइंट हमारा बनेगा 1, 4 और एक पॉइंट बनेगा हमारा 1, 0, कुछ इस तरह से। अगर दो अपोजिट वर्टिसेस हमें दी होंगी तो हम पहले इस वर्टिसेस को यहाँ पे x, y कोऑर्डिनेट मानेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है इसलिए ये दोनों यहाँ पे बराबर होंगी, दोनों बराबर होंगी तो हम दोनों को इक्वल में रख सकते हैं। यहाँ से एक x की वैल्यू मिलेगी और फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, अपना आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। और इस पूरी एक्सरसाइज में अभी जो 3 पार्ट हुए हैं, इन सब में हम सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। सब जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करे हैं। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है दो वर्टिसेस दी हुई है इक्विलैटरल ट्राइंगल की, और हमें तीसरी वर्टिस यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो दो वर्टेक्स है, बना लेते हैं एक इक्विलैटरल ट्राइंगल A, B और C। इसकी दो वर्टिसेस हमें दी हुई हैं। लेट A गिवन है 3, 4, B -2, 3, और C को हम x, मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, लेट थर्ड वर्टेक्स बी
एक्स कॉमा वाई, ठीक है, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये तीनों साइडें इसकी कैसी होंगी, बराबर, यानी ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। तो हम यहाँ से ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर ले सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से ए बी बी सी को ले सकते हैं, बी सी ए सी को ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्क्वायर लगा रहा हूँ मैं, निकालूंगा ए बी, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लगाते हैं ए सी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बी सी के लिए लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए सी सेम यही आएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, अब इसको करते हैं सॉल्व। देखिए दोनों माइनस यहाँ से हट सकते हैं, तो ये हमारा बनेगा 5 का स्क्वायर यानी 25, ये 3 में से 4 जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसको खोलेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8y। इसको भी ऐसे ही खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 माइनस 26 इज इक्वल टू में 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इज इक्वल टू में 1। ये हमारी 1 नंबर इक्वेशन आ गई। यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगा और क्या बचेगा हमारे पास, 4 और 9 हो गया 13 प्लस 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 16 और 9 25 माइनस 6x माइनस 8y। ओके, तो चलिए अब ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए 4x प्लस 6x माइनस 6y प्लस 8y इज इक्वल्स टू 25 माइनस 13, तो ये हो गया हमारा 10x प्लस 2y इज इक्वल्स टू में 12। 2 अगर कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से तो 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 12 या y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 5x। ये जो वैल्यू निकली है बच्चों, इस वैल्यू को हम इसमें यूज करेंगे y की जगह पे, ठीक है। चलिए y की जगह पे लगाएंगे हम 12 माइनस 5x, y की जगह पे 12 माइनस 5x, ठीक है। तो चलिए एक्स स्क्वायर, इसको खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा इज इक्वल टू में 1। ओके, 25x स्क्वायर और x स्क्वायर 26x स्क्वायर 120x 6x 40x। देखिए यहाँ से ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस का 80 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 80, और उसमें से 6 और निकल जाएंगे तो माइनस का बचेगा 74x, और 144 में से 96 है ना, इसको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 97 माइनस 144,
तो 26x स्क्वायर माइनस 74x, और इसको माइनस करते हैं 144 में से 97 को, तो कितना बचेगा 7, और यहाँ 13 में से 9 जाएगा तो 4, ये माइनस का 47, तो ये हो जाएगा 26x स्क्वायर माइनस 74x माइनस 47 इज इक्वल टू में 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपका x का आंसर निकल आएगा जो आप यहाँ पे लगा देंगे। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अब हम करेंगे बच्चों इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर के क्वेश्चन, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। थैंक यू।